तो ये भी इसी तरह ही है। चले, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो अब सारे स्टूडेंट मुझे ये बात बहुत आसानी से बता सकेंगे कि सर ये क्या होता है। अभी मैं बताऊं, ये बताइए मुझे ये क्या होता है। अगर मैं आपको लिख दूं n फैक्टोरियल, तो आप बताएं मुझे क्या होगा। हर आने वाला नंबर माइनस हो रहा है ना, n मल्टीप्लाई बाय, अब जैसे 5 का फैक्टोरियल आपने निकाला तो 5 के बाद 4 लिखा हुआ है, उसका मतलब ये हुआ n कि माइनस नेक्स्ट। 1। वेरी गुड, तो आप लिखेंगे n-1। अच्छा, और आगे कितना जा सकता हूं मैं? मुझे तो n पता ही नहीं रुक कहाँ रहा है, लेकिन मैं कितना आगे तक जा सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, जहां तक मैं जा सकता हूँ वहां रोक के मैं फैक्टोरियल डाल दूंगा। ये बेटा समझ आ गया सबको? यानी जब n मालूम ही नहीं हो कि आपने जाना कहां तक है, तो आप क्या करेंगे? आप एक पर्टिकुलर टर्म तक जाके रोक देंगे और उसका भी एंड पे फैक्टोरियल लिख देंगे आप। जैसे मैंने यहाँ पर 5 के बाद 4 का फैक्टोरियल लिख दिया था। ये टर्म बेटा अपने पास जल्दी से अभी नोट कर लें, क्योंकि इसी की बेस पर आज की जो क्लास होने वाली है वो इसी की बेस पे होने वाली है। और इसके साथ मैं एक और चीज यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, वो भी आप अपने पास नोट कर लें, और वो ये है कि NCR जो है ये क्या है? देखें यहाँ पर n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई लिखें या ना लिखें, वो मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। कैलकुलेटर में अगर आप लिखें तो ज्यादा अच्छा होता है। बेटा ये नोट कर लिया अगर आपने, क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो मेरी बात इन 2 पॉइंट पे चलेगी। ये जो मैंने लिखे हैं ना 2 पॉइंट, ये वाले। अच्छा, अब ऊपर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो जरा यहाँ पर देखो आप, ऊपर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो अब आप जरा यहाँ पे देखें कि n फैक्टोरियल की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है, n मल्टीप्लाई बाय n ब्रैकेट n-1 और फिर n-2, ठीक है। अच्छा, अब हम 2001 वाला जो सवाल है ना वो मैं कर रहा हूँ। 2001 का जो सवाल आया हुआ है वो मैं कर रहा हूँ, और सवाल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। इन द एक्सपेंशन ऑफ पेपर 1 है और क्वेश्चन 5 है। ये बेटा नोट कर लें, ठीक है। आप सवाल देख लीजिए जरा। इन द एक्सपेंशन, अपने पास सवाल लिख ले ताकि ये आपको फायदा दे। वन माइनस 2x, और इस सवाल को भी हमने कल करेक्ट किया था क्योंकि सवाल वो सही नहीं था। अब सही सवाल मैंने निकाला है। द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड x स्क्वायर इज 16। तो आपने दो काम करने हैं, और ये यहाँ पर ये भी लिखा है गिवन दैट n इज पॉजिटिव। आपने अगर n का कोई नेगेटिव आ जाए तो आप पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, पार्ट 1 n, पार्ट 2 द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। जब n आ जाएगा तो तभी आप इसका कोफिशिएंट निकाल सकते हैं।
दो चीज़ें जो मैंने ऊपर लिखी हैं वो आपने ज़हन में रखनी है और उसी को ज़हन में रख के ये वाला सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मेक श्योर कि आपने सवाल पूरा सही लिखा है अपने पास, ठीक है। लिख लिया भाई सवाल, ताकि मैं एक्सप्लेन करूं। यस सर। चलें भाई, आप सुनिए। अब लिखा हुआ है सम करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर। तो पहले एक काम करते हैं, पहले मैं चीज आपको सेपरेट करके सिखाता हूं कैसे। कोफिशिएंट, अब आप लिखेगा कोई भी नहीं, मेरी बात सुनेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इधर आ गया और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो इधर आ गया। बाद में हम दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे इन दोनों को, प्लस। और वो सम किसके इक्वल है, 16 के। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है, अगर बेटा आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है तो एक्स की पावर 1 चाहिए। अच्छा, बी की पावर, ये बी है तो बी की पावर 1 चाहिए, तो फॉर्मूला याद है आपको। 1 को तो आप छोड़ दें, 1 के ऊपर कुछ भी ना लिखें, क्योंकि 1 ए के ऊपर कुछ भी ना लिखें, क्योंकि ए में 1 आ रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे। अब हमें हमें ये नहीं मालूम कि एन क्या है, तो एन की जगह मैंने एन ही लिखा, एन सी। लेकिन इतना मालूम है कि जो मुझे पावर एक्स की पावर 1 चाहिए, ठीक है, अगर मुझे एक्स की पावर 1 चाहिए तो मुझे सी आर वही चाहिए होगा, क्योंकि बी के ऊपर वही पावर आएगी जो आर के ऊपर आएगी। तो मुझे 1 चाहिए, एन सी 1। ये बात समझ आई या नहीं आई, ये बताएं। एन सी 1। अब एन सी 1 क्या होगा, एन तो हमें पता ही नहीं है, एन की जगह एन लिखा रहने दें, और एन सी 1 और बी की पावर यहाँ पर ला लें, बी की पावर 1। चले, अब मैंने ये तो मैंने फाइंड कर लिया, अब लिखा मैंने एन सी 1। अब मुझे बताइए बी क्या है। अब याद रखेंगे बी की वैल्यू क्या, कौन बताएगा, बी की सही वैल्यू बताएं जल्दी से। -2x। वेरी गुड, साइन के साथ बतानी होती है। तो पावर अगर मैं 1 लगा भी दूं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इससे वही बनेगा। तो एक ये तो मेरा यहां से आ गया। अब यहां आ जाइए। अब कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा ये कि इस पे मैं कौन से एन सी क्या लिखूं, कौन बताएगा मुझे। मुझे एक्स स्क्वायर लाना है। इस तरह मैं वहां 1 लेकर आया हूं, अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर लाना है, तो एन सी के बाद क्या लिखूंगा, 2। 2। 2। वेरी गुड। और बी की पावर भी 2। और फिर 2। आप इधर आ जाइए, एन सी 2। और बी, बी चूंकि दिया हुआ है -2x, तो मैंने इसकी पावर भी 2 कर दी। अब देखें स्टूडेंट, मुझे क्या मिला, मुझे ये दोनों मिल गए हैं, लेकिन मुझे एन तो मालूम ही नहीं है, क्या इनका कोफिशिएंट का मैं क्या करूं। तो इतना मुझे मालूम है कि इन दोनों को मैंने प्लस करना है, ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या करना है, प्लस। अच्छा, आप एक काम करें, आप जरा थोड़ा सा अपना एकेडमिक मूड बनाने के लिए वो जो ऊपर वाली चीज है ना, ये अपने पास आपने क्या, ये वाली जो मैं यहाँ पे हूँ, ये वाली आप अपने पास रखिएगा। अभी मैं पूछूंगा इसको कहीं रोकना है, ये फार्मूला अभी हम अप्लाई करने लगे। तो यहाँ पर इसको मजीद आसानी से लिखने के लिए मैं एक काम और कर सकता हूँ कि मैं -2 को मल्टीप्लाई करा देता हूँ, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा के, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और एन सी 1, अब मुझे कौन बताएगा एन सी 1 का फॉर्मूला क्या होगा, बताएं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है n फैक्टोरियल, अभी तो बताया बेटा आप लोगों को, बताएं जल्दी से, n फैक्टोरियल
अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। हाँ, तो मैंने लिखा n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब सुने मैंने लिखा वो -2 अपनी जगह, वो मल्टीप्लाई होगा n फैक्टोरियल, नीचे मैंने लिखा n माइनस, ये फिर दोबारा मसला हो गया है। 1 मिनट वेट करें, मैं दोबारा इसको कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर। अब ये मिट गया है, अब मैं इसको 1 मिनट दोबारा लिख देता हूँ। आपने मुझे बोला था NC1 NC1 और b की पावर 1, और तो मैंने इसको लिखा था स्टूडेंट्स NC1, मैंने लिखा था NC1 और -2x की पावर 1। ठीक है, इसको मैंने आपको अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि जो भी आंसर आएगा उसको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक काम करते हैं, मैं लिखता हूं यहाँ पर n का फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइड कर देता हूं n माइनस, यहाँ पर भी ब्रैकेट बना देते हैं n माइनस, अब n-1 होगा, क्योंकि देखें n ऊपर तो n का फैक्टोरियल आ गया और नीचे फॉर्मूला है जो NCR होता है वो n-1। अब आपने c के साथ 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा, ठीक है, उसका फैक्टोरियल, और आगे मल्टीप्लाई बाय 1 का फैक्टोरियल, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी आसानी के लिए अभी लिखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, वो मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा -2, -2। अब बता, मैं x नहीं लिख रहा, बताओ क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ कोफिशिएंट ले लिया है। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा इसके बाद वाला स्टेप क्या लिख सकता हूं मैं? ऊपर लिखा हुआ है n का फैक्टोरियल, तो इसको मैं कहां तक एक्सपेंड कर सकता हूं ताकि सिंप्लीफिकेशन हो जाए जो नीचे लिखा हुआ है? कोई बताएगा मुझे? अभी ईमान ने बताया था, क्या लिख सकता हूं बेटा बताओ? n का फैक्टोरियल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं अभी? देखें, मैं स्क्रीन दिखा रहा हूं, देखो n के फैक्टोरियल की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? n मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2। तो जहां मैं स्टॉप करूंगा वहां इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। तो मुझे बताइए इसको मैं कहां तक एक्सपेंड करूं? जी स्टूडेंट, इसको मैं कहां तक n एक्सपेंड? मल्टीप्लाई बाय n-1 तक। n-1 फैक्टोरियल लगा दूंगा, ठीक है, ये मैंने लगा दिया n-1 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई, मैंने नीचे डिवाइड करवाना है। डियर स्टूडेंट, समझ आ गई मेरी बात आपको? अच्छा, अब इसको लिखा, अब नीचे लिखा मैंने n-1 फैक्टोरियल। तो इसको तो बहुत अच्छा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, और मैंने -2 यहाँ पे लिख दिया है, मल्टीप्लाई का साइन भी आप यूज कर लें यहाँ पर। ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया। तो अब मुझे बताइए क्या ये कैंसिल हो सकता है? बताइए क्या कैंसिल होगा? यस सर। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर n-1 देता हूँ ताकि आपको फैक्टोरियल। समझ आ जाए। वेरी गुड। तो देखें, अच्छा ऊपर मैंने n-1 का फैक्टोरियल लिखना है, ये याद रखिएगा, जहां रोकना है वहां आपने फैक्टोरियल लिखना है। तो मैंने यहाँ फैक्टोरियल लिख दिया। तो अब मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, इस n-1 को कैंसिल किया इस n-1 से। तो मेरे पास यहाँ पर जो आंसर बच गया है वो क्या बचा स्टूडेंट बताओ? -2n। क्या बच गया मेरे पास यहाँ पर?
-2n। -2n। अब इसका कोफिशिएंट निकालते हैं बेटा, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम इसी तरीके से। तो मुझे कौन बताएगा कि मैं यहाँ पर वही लिखूं जो मैंने वहां लिखा हुआ था। आप देखें जरा गौर से, अपॉन n माइनस, मुझे बताएं यहाँ पर r की जगह क्या लिखूंगा मैं डिवीजन में? वहां मैंने 1 लिखा हुआ था। 2। वेरी गुड, 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, 2 का फैक्टोरियल, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा अगर -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 4। तो यहाँ पर आपने लिखा ब्रैकेट में 4। चले भाई, अब इसको उसी तरीके से करें जैसे अभी हमने पीछे वाला सवाल किया है, n मल्टीप्लाई बाय, मुझे बताइए ऊपर मैं कहाँ तक एक्सपेंड करूं ताकि मेरे काम में आसानी हो जाए। n-2। वेरी गुड, लेकिन n-2 तक रोकूंगा तो मुझे क्या जरूरत है लिखने की फिर, अगर मुझे रोकना है तो? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। वेरी गुड, इसको क्लोज किया, डिवीजन का साइन। अब नीचे जो मेरे पास आया हुआ है वो ब्रैकेट में है n-2 का फैक्टोरियल, ये आ गया बेटा। अब n-2 का फैक्टोरियल मेरे पास आया, और फिर मैंने 2 का भी फैक्टोरियल लिखना है तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप 2 का फैक्टोरियल ना भी लिखें, आप सिर्फ 2 लिख दें क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और फिर आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। साइन का बड़ा ख्याल कीजिएगा। अब सिंप्लीफाई कर दें, जरा बताएं सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या कैंसिल होगा, बताएगा कोई? n-2। इन दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ। वेरी गुड, ये जो फैक्टोरियल वाली चीजें है ना, इनको कैंसिल कर दिया करता कि जान छुट जाए आपकी। तो देखिए मैंने n-2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया। क्या 2 भी कैंसिल हो सकता है 4 के साथ? यस सर। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? 2। 2 मिल गया मुझे यहाँ पर। ठीक है, ये बात कितने स्टूडेंट को बेटा समझ में आ गई, जरा ये मुझे बता दे जरा जल्दी से। सबको समझ आ गई ये बात? तो अब आपने एक काम करना है, और वो ये कि आप इसको इन दोनों को प्लस करें, इज इक्वल टू 16 कर दें, और फिर n की वैल्यू निकालें। क्या आप कर सकते हैं? अभी इन दोनों कोएफिशिएंट को प्लस करना है। बेटा कर सकते हैं, जरा जल्दी से ट्राई करें, दोनों को प्लस करें। यस सर। जी हमेश, आप कर रहे हैं? और इब्राहिम मुंशी कर रहे हैं आप? वासिल आपको इजी लग रहा है? यस सर। अब आप बताओ, आपने दोनों को प्लस करके इक्वल किया है तो क्या सिचुएशन बनी है? दोनों को प्लस किया तो क्या सिचुएशन बनी है? बताएं वासिल, आप बताएं, जो आप कहेंगे मैं लिख दूंगा बोर्ड पे।
डोंट वरी कि गलत हो या सही हो, इसको कोई मसला नहीं होता, हम सिर्फ सीखने के लिए आए हैं। तो अपनी अपनी जो लर्निंग है उसे शेयर करें। हमेश 4 आ रहा है आपका, N4 आ गया। हमेश बताएं जरा कैसे आ रहा है आपका 4? अच्छा, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो देखिए -2n मैं चाहूंगा जरा सारे स्टूडेंट मुझे जल्दी से जरा जवाब दे दें। हमेश बेटा वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। -2n और प्लस किया, देखिए -2n और प्लस कर रहे हैं, ये देखें अगर इस 2 को मैं n से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मुझे मिल जाता है 2n और n-1। ये मैं पेन से लिख रहा हूं, थोड़ी सॉरी अगर ये ऊपर नीचे जा रहा है तो। अच्छा, इन दोनों का सम किसके इक्वल हो गया? 16 के। तो मुझे बताएगा कोई स्टूडेंट कि मैं यहाँ पर अब क्या लिखूं? -2n इससे लिख लेता हूँ, प्लस 2n स्क्वायर -2n, यही लिख रहे हैं। किसने ये लिख लिया अभी तक? शाबाश। अनाया आपने लिख लिया ये? यस सर। अच्छा, तो आगे क्या आंसर आ रहा है बताएं जरा, शेयर करें। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2n स्क्वायर और माइनस, बाकी तो अलजेब्रा का काम रह गया, -4n और -16 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी टर्म, अगर मैं रिड्यूस कर दूं तो ये बन जाएगी। ब्रेकिंग द मिडिल टर्म करने से क्या होने वाला है? मेरा 2 ब्रैकेटें बना लें, डायरेक्ट बना लें। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, जो -4 + 2 आया ना, वही 2 ब्रैकेटें बन रही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये भी एक असल लर्निंग पॉइंट है आप लोगों का। तो जैसे n-4 लिख दें, क्योंकि आपने -4 और +2 लिखा है, तो इसी तरह आपने n और n+2 लिख दें। इस तरीके से कर लिया करें आप। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो मुझे बताएं क्या वैल्यू लूंगा मैं यहाँ पर? 4। n = 4। लेकिन ये मसला हमारा माशाल्लाह हल हो गया। और आपको कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई सवाल हो अगर इसमें जो मैंने बताया, और आज की लर्निंग मुझे जरा कोई शेयर करेगा? कोई एक स्टूडेंट मुझे ये पहले जो बता दे वो बता दे कि आज की लर्निंग का मेन पॉइंट क्या था आज की लर्निंग का। शाबाश। कौन बताएगा? सबसे पहले बता दे मुझे कि आज की लर्निंग का मेन पॉइंट क्या था। फैक्टोरियल। कौन सा टाइप? फैक्टोरियल में कौन सी एक टेक्निक है जो हमने यहाँ यूज की, वो बताएं जरा। फॉर्मूले के अंदर जो हमने टेक्निक बताई वो बताएं। कि n कैसे मालूम करते हैं? एन कैसे मालूम करते हैं, लेकिन फार्मूले को रोकने का क्या तरीका है, कुछ बताए जरा। मुझे खुशी होगी अगर आप इसको शेयर करेंगे। फासिल आप बताएं। फॉर्मूले को रोकने की NCR दिया हुआ है, R मालूम है मगर N मालूम नहीं है। R मालूम है, जैसे NC6 हो गया, NC4 हो गया। तो टेक्निक क्या है, फॉर्मूले को कहाँ जाके रोकेंगे हम? वासिल आपसे सवाल हो रहा है। जी वासिल। सर टर्म्स वहां जाके रोकेंगे, जैसे सवाल में हमें दिया था कि ये x + x² = 16, तो फिर अगर वहीं पे जाके रोकेंगे सर जहां तक वो सवाल में दिया वो होगा x की वैल्यूज। वेरी गुड। अच्छा, अब ये कोफिशिएंट ऑफ x³ निकाल के एक नई चीज बताता हूँ आपको। सारे स्टूडेंट अपनी कॉपी पे डायरेक्ट फार्मूले बनाना शुरू कर देंगे। एक टेक्निक बताता हूँ, इसी से मैंने ड्राइव किए और इसी को मैं एक बना के दिखा रहा हूँ आपको। और आप इस तरीके से हजारों फार्मूले बना लेंगे खुद से। तो एक टेक्निक मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ,
तो देखते हैं कि आप लोग कैसे करते हैं। खैर अब हमारे पास n तो आ चुका है, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालना है। तो बेटा सवाल क्या था हमारे पास, सवाल क्या था 1 माइनस 2x, ठीक है। तो 1 माइनस 2x और इसकी पावर 4 हो गई। अब आपने मुझे ये बताना है कि x की पावर 3 का कोफिशिएंट कैसे निकालना है। तो मैं लिखूंगा 4 NCR, वही फार्मूला NCR ये फार्मूला बेटा यूज करना है। तो NCR फार्मूला यूज करना है। ए तो ये यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि ए में 1 लिखा है, तो b की पावर r। तो अब आप बताएं मैं क्या यूज करूं, क्या लिखूंगा। n की जगह 4c। अब आप मुझे बताएं x की पावर 3 का कोफिशिएंट कैसे आएगा। r की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, शाबाश 3 लिखना पड़ेगा। वेरी गुड, ताकि मैं उसकी पावर 3 बना सकूं। तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमेश ने तो कर लिया है ये सवाल, जमाना गुजर गया है, हमेश कर चुके हैं और मैंने आंसर रीड कर लिया आपका मैसेज में। वेरी गुड हमेश। और b की पावर तो -2x, हमने पूरी टर्म ही निकालनी है ताकि हम फिर उसका कोफिशिएंट निकाल सकें बाद में, ठीक है। उसकी पावर 3, तो 4c3 कितना होता है मेरे ख्याल से 4c3 4 तो नहीं होता, चेक करें जरा। 4c3 4 ही होता है। और अगर आप वो जी सर। फार्मूला लगाएंगे ना n वाला n फैक्टोरियल, तो तब भी यही आएगा। लेकिन अभी हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। उस फार्मूले की जरूरत इस वजह से थी जब n निकालना हो, लेकिन जब हमें कोफिशिएंट निकालना हो और n मालूम हो तो हम वो वाला काम नहीं करते, वो लॉन्ग हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय -8 और फिर बेटा यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3। तो x की पावर 3 हमें चाहिए ही नहीं, -32 x की पावर 3 and my answer is -32। this is my answer। बेटा एनी प्रॉब्लम, किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी किस्म की, शाबाश, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम। जी स्टूडेंट, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम। नो सर। अच्छा, अब मैं सवाल लिख रहा हूँ 2011 पेपर 1 नवंबर, ये पेपर में सवाल आया हुआ है और मैं ये लिख रहा हूँ। तो देखता हूँ कितने स्टूडेंट n की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस दफा मैंने सवाल जो है ना रोफ पेपर से निकाल के लिखा है, क्योंकि बुक के अंदर छपाई भी समटाइम गलत होती है। तो मैंने रोफ पेपर से सवाल निकाला है ये। तो आप जरा नोट कर लें बेटा जरा जल्दी से। 2011 नवंबर पेपर 1 और क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और बेटा वेरिएंट भी इसका है 1, वेरिएंट 1 आ रहा है। चलिए सवाल शुरू करता हूँ, मैं लिख रहा हूँ। देखते हैं कौन स्टूडेंट जरा जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर बता सकता है। सवाल जरा देख लीजिए, शाबाश, मुझे उम्मीद है सबने लिख लिया होगा। इब्राहिम मुंशी, आपने कर लिया है सवाल, प्लीज पार्ट क्लास में बताइए। 1 + x/2 बेटा इसकी पावर n दी हुई है, देखो 1 + x/2 पावर n। तो सवाल लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, फाइंड n। चलें, और लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर is 3/5। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दिया हुआ है बेटा 3/5। चले, तो फाइंड n। चलें भाई, ये सवाल है आपके पास और मैं आपको बताऊं ये सवाल पेपर में 4 नंबर का आया हुआ है। आप आराम से 4 नंबर निकाल सकते हैं अपने। सवाल मैंने बिल्कुल सही लिखा है।
एक मिनट, यहाँ पर x अपॉन 5 है, 2 नहीं है, x अपॉन 5 है। पहले स्टूडेंट, आप स्टार्ट कर दें, आपका काम स्टार्ट हो रहा है प्लीज। हमजा जफर, आपको समझ आ गया? जी सर। अब मोहम्मद अहमद, आप कौन से सेक्शन में हैं? जी मोहम्मद अहमद, तो आप मेरे ख्याल से काफी अरसे के बाद आए हैं क्लास लेने के लिए। आज की क्लास में प्रेजेंट हैं अनाया, ईमान, फातिमा, फारूकी, हमेश, हमजा जफर, इब्राहिम मुंशी, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अहमद, वासिल अहमद। ठीक है, चार नंबर का सवाल है और वो आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने सही फार्मूला अप्लाई करके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दे दिया है 3/5, तो आपने n निकालना है। जी फार्मूला क्या अप्लाई किया आप लोगों ने? शेयर करें अपना अपना फार्मूला, जो आपने एनसीआर की जगह लिखा है वो ज़रा शेयर कर दें।
जी बेटा आप शेयरिंग करें ज़रा। n = 3 आ रहा है मोहम्मद अहमद का। मोहम्मद अहमद आपका n3 आ रहा है, लेकिन आंसर n3 नहीं है। जी कोई और स्टूडेंट? जी बताइए। ईमान? जी ईमान, आपने क्या अप्लाई किया है फॉर्मूला? अनाया आप बताएं। सर मैं भी कर रही हूँ। अभी कर रही है, चलें ठीक है ठीक है। और हमेश? यस हमजा जफर आप बताइए। सर वैल्यू पॉजिटिव वाली बतानी है ना? हाँ बेटा वैल्यू पॉजिटिव होगी। सर पॉजिटिव 6 आ रही है। वैल्यू 6 आ रही है, वेरी गुड। वासिल? वासिल आज आपका दिन है। यस सर। वासिल आज आपका दिन है। आज आपने 6 वैल्यू निकाल ली। बेटा शेयर करें जरा, स्टेप बाय स्टेप बताएं। सबसे पहले आपने क्या लिखा? सर सबसे पहले वो एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाया। क्या लिखा वो बताएं, मैं लिखूं यहाँ पर। जी सर n क्या लिखा? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाइड बाय। आपने आप वो ले रहे हैं NC2 ले रहे होंगे फिर आप, है ना? जी सर। तो मैं यहाँ वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पहले वो बता दें ताकि सबको पता चल जाए। तो आप ले रहे होंगे NC2, क्योंकि आप निकाल रहे हैं स्क्वायर की टर्म का कोएफिशिएंट। अच्छा इसके बाद आपने क्या लिखा? सर फिर 2 फैक्टोरियल साइड में मल्टीप्लाइड बाय 1/25। अच्छा अब आपने लिखा, हाँ 1 अच्छा ठीक है 1/25 कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है 1/25 बिल्कुल सही किया बेटा आपने, बिल्कुल सही। तो फिर अगला स्टेप क्या किया आपने? सर n फैक्टोरियल को n-2 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड किया। अच्छा तो आपने ये किया n-1 और n-2 तक रोकना है ना आपने जाके। जी सर। वेरी गुड, माशाल्लाह। और n-2 पे बेटा आपने यहाँ पर इसको रोक दिया था, और फिर आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया था यहाँ पर, और उसका 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 1/25। उसके बाद क्या किया आपने? सर दोनों n-2 फैक्टोरियल को एक दूसरे से कट कर दिया। अच्छा एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ। तो जनाब आपने ये किया कि आपने n-2 का फैक्टोरियल जब तक नहीं हटाएंगे तो आपके लिए मसला पैदा होता रहेगा। तो बेटा आपने इसको कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या मिला? सर अब n ऑप्शन बचा फिर n-1 अगर और मल्टीप्लाई फिर कर दूं मैं, अगर मैं हाँ इसको सर। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं, जी n² - n यूं लिख दूं, जी सर। n² - n ये लिख दिया, तो अब डिवाइडेड बाय क्या हुआ? सर 2 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो फिर ये तो ये हो गया ना कि आपने n² - n डिवाइडेड बाय 50 कर दूं। जी सर। इज इक्वल टू क्या करूं? सर 3/5। वेरी गुड,
चलें, उसके बाद अगला स्टेप सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो ये मिलेगा 5n², जी, -5n, -5n, या आप आपने उस स्टेप से देख के बता रहे हैं, इज इक्वल टू 150। उसके बाद सर 150 को उस साइड पे लें, 5n - 150 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 5 कॉमन सर ले फिर लिया होगा आपने, अगर तो जी आसानी हो जाएगी। जी n² -n माइनस कितना होगा ये, सर 30। 30, यस ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, सर n² -6n + 5n। अच्छा अब आप डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट करें, क्योंकि मैंने आपको बताया जो जो ब्रैकेट जो मिडिल टर्म ब्रेक होती है ना, वही 2 ब्रैकेट बन जाती है, यानी n-6 डायरेक्ट लिख दिया करो, गलत नहीं होगा कभी भी। n + 5 यानी आपने -6 + 5 ही किया था ना, तो -6 + 5 लिख दो इज इक्वल टू 0। यस तो सर। पॉजिटिव वैल्यू बेटा n की कितनी आ गई, 6। अच्छा अब मुझे बताएंगे, मोहम्मद अहमद मुझे बताएंगे आपकी मिस्टेक कहाँ हुई, आपको आपकी मिस्टेक पता चली, मिस्टेक कहाँ आ रही है, शाबाश मोहम्मद अहमद बताएं। आपका माइक मुझे लग रहा है काम नहीं कर रहा। हमेश आपका आंसर -2 3 आ रहा था, आपकी क्या मिस्टेक हुई ये भी आप शेयर कर दें हमारे साथ, पता चले क्या क्या मिस्टेक हो रही। बाकी सबको समझ आ गया, अनाया और ईमान? सर मुझे जी ये सर, समझ नहीं आया यही कि 1/25 कहाँ से आया। 1/25 कहाँ से आया, कौन बताएगा ये, कौन बताएगा 1/25 कहाँ से आया। जब NC2 करेंगे तो इस की पावर 2 नहीं होगी, x/5 की पावर 2 करें तो कितना होता है, ये देखें, हमने कोफिशिएंट लेना है ना, तो 1/5 बेटा 1/5 की पावर 2 करें तो क्या होगा, पावर 2 करें 1/25 हो जाएगा 1/25। ये ले 1/25 आ गया, पावर 2 जब, क्योंकि NC2 ले रहे हैं ना ये, तो b की पावर 2, तो b क्या है x/5, उसकी जब पावर ली कोफिशिएंट की तो 1/25, इसलिए वासिल ने 1/25 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया था। जी अब बताएं, अब अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो किसी को। नो सर। अच्छा अब मैंने जो आपको कल रात को पिक्चर भेजी थी, आपने सबने वो वाले सवाल कर लिए, ये करेंगे बाद में भी। सर एक चलें, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आखिर वाला पार्ट है उसमें तो उन्होंने जो दूसरा ब्रैकेट दिया उसमें x ही नहीं दिया हुआ, मतलब इट्स लाइक 15 + 4x ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 1 - 1/2 टू द पावर 10, तो इसमें तो सिर्फ 4x है और उसमें तो उसमें x नहीं दिया हुआ उन्होंने दूसरे ब्रैकेट में। हाँ ये दूसरी ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ, तो शायद हो सकता है मिसिंग हो, लेकिन पहले वाली ब्रैकेट में x दिया हुआ है, तो आप पहली वाली ब्रैकेट को यूज कर लें, कोई मसला नहीं होता। वैसे देना चाहिए था, शायद हो सकता है, ये सवाल मुझे चेक करना पड़ेगा, आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास आंसर भी लिखा हुआ है इसका, तो आप आंसर शेयर कर लीजिएगा। अगर आंसर वो नहीं आया तो फिर हम x लगा के कर लेंगे, ये बुक में ना प्रिंटिंग भी बात होगा गलत होती है। अच्छा अब 1 मिनट आप यहीं पर रुकिएगा, मैं आपको पास पेपर के सवाल जो है वो एक तो मैंने कल वाले सेंड किए थे आपको, ठीक है, अब मैं पास पेपर के सवाल PDF में आपको भेज दूंगा। कुछ सवाल हैं जो मैंने प्ले किए, लेकिन
उसमें वो सवाल में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, लेकिन ईमान और हमजा जफर और ये जो नए स्टूडेंट अभी आए हैं इन्होंने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के सवाल नहीं किए। तो अब एक क्लास और करेंगे जिसमें अच्छा हमेश कह रहे हैं कि उन्होंने 1/25 की जगह 1/5 यूज कर लिया था, तो इस वजह से आंसर नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, ये लर्निंग है, क्योंकि स्क्वायर होता है तो नीचे भी जो डिनोमिनेटर में होता है उसके ऊपर भी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम ये करेंगे कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी करेंगे और इसके सारे वेरिएशन के सवाल हम करके हम अगले क्लास में बाइनोमियल थ्योरम कोशिश करेंगे कि इसको वाइंड अप कर दें। और आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया है वो आपने कंप्लीट करना है और पीडीएफ फाइल मैं एक सेंड करूंगा, उस पीडीएफ की प्रिंट आउट लेकर आप अपने पास अपनी कॉपी में लगा दीजिएगा, क्योंकि वो पीडीएफ जो है ना वो सारे रिसेंट पास पेपर के सवाल हैं 2019-20 वाले, 17-18, तो वो वाले सारे सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पास पेपर के सवाल सारे उसमें करेंगे, तो बुक के सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। तो किसी को किसी किस्म का बेटा कोई सवाल हो तो पूछ ले। क्लियर हो गया बेटा सबको? चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।